बीच चुनाव बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पार्टी बदलने की खबर हर मोबाइल पर घूमने लगी। सोशल मीडिया पर भी ये खबर दौड़ पड़ी। बिहार बीजेपी को खबर के खंडन के लिए खुद आना पड़ा। और हैरत की बात यह कि ये खबर किसी अननोन सोर्स के जरिए नहीं आई, बल्कि तेजस्वी के जोड़ीदार मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी के अकाउंट से पोस्ट की गई। अब सवाल यह है कि 5वें राउंड से पहले इंडिया अलायंस क्यों फेक कहानी फैला रहा है। 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस को क्या डर सता रहा है, ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। क्या बिहार में 4 चरणों में जनता इंडी की बत्ती गुल कर दी? क्या 5वें चरण में भी वही होने वाला है जो बाकी के 4 चरणों में हुआ? क्या मोदी की रैली से रोहिणी आचार्य की सीट फंस गई है? क्या अब झूठ के सहारे इंडी चुनाव जीतने की तैयारी में है? इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गुलदस्ता दे रहे हैं। राजनीति में भेंट मुलाकात कर लोग एक दूसरे को गुलदस्ता देते हैं, लेकिन इस ट्वीट की लाइन को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा झोल है। सवाल यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या बीच चुनाव सम्राट चौधरी ने खेमा बदल लिया है? इसकी पड़ताल जब इंडिया टीवी की टीम की तो बीजेपी बिहार ट्विटर हैंडल पर उसे ये ट्वीट मिला, जिस पर साफ साफ लिखा है फेक न्यूज। ट्वीट के साथ इंडी गठबंधन को झूठ की फैक्ट्री भी बताया गया है। सारी लड़ाई वोट बैंक की है। बिहार में 3 प्रमुख दल हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। अपर कास्ट और ओबीसी बीजेपी के वोटर हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग जेडीयू का वोटर माना जाता है। वहीं यादव और मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के पास अपर कास्ट, ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का वोट है, जबकि आरजेडी के पास 28.7% ही वोट है। लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो उसे अति पिछड़ा और ओबीसी का भी वोट चाहिए, जो कि इंडी के खेमे में यही वोट बैंक मिसिंग है और मुकेश सहनी इसी गैप को भरने की कोशिश में है। मुकेश सहनी मल्लाह यानी निषाद समुदाय से आते हैं। बिहार में मल्लाह समुदाय के लोगों की आबादी करीब 7% होने का दावा किया जाता है, लेकिन 2023 में हुए जातिगत जनगणना में उनकी आबादी 2.34% सामने आई। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया जैसे क्षेत्रों में इनकी पकड़ है। दरभंगा और खगड़िया में मतदान हो चुका है, जबकि मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली में अभी बाकी है। और जीत के लिए इंडी के लोग शाम दाम दंड भेद के जरिए वोट को पोलराइज करने में जुट गए। कुछ भी कराया क्यों ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं। और यही नहीं, सारी सीटों पर जो है, हमारा एक और सीट था पलामू, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया रहा। और आपको हम बता दें, नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा जो है, जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है, उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं। और 24 में भाजपा जाएगी, ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। वहीं बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतार चुकी है और तेजस्वी मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में, क्योंकि ओबीसी वोटर्स के अंदर मोदी अपनी पैठ बना चुके हैं। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा समुदाय से आते हैं। बिहार में कुशवाहा समुदाय के लोग ओबीसी के अंदर आते हैं। बिहार में यादवों के बाद कुशवाहा समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा 4.21% है। बिहार में 40 सीटों में से 15 सीटों पर 1.5 लाख से 3 लाख कुशवाहा वोटर है, जिसमें उजियारपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, जमुई, खगड़िया, औरंगाबाद, नवादा में वोटिंग हो चुकी है। जबकि सीतामढ़ी, काराकाट, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, आरा और पटना साहिब में चुनाव अभी बाकी है, जहां कुशवाहा वोटर्स का दबदबा है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी इंडी गठबंधन के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ जमकर अफवाहें फैलाई जा रही है, ताकि 5वें चरण में एज मिल सके। बिहार में 5वें चरण में 5 सीटों पर मतदान है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। इसमें सबसे ज्यादा वीआईपी सीट सारण की है,
जहां से लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की किस्मत दांव पर लगी है। राजीव प्रताप रूडी राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, लालू के समधे चंद्रिका राय को भी हरा चुके हैं और रोहिणी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। 2014 में रूडी को 41.12% तो 2019 में 51.29% वोट मिले थे। यानी 2014 से 2019 आते आते बीजेपी के वोट शेयर में 10.17% इजाफा हो गया। सारण सीट पर यादवों की आबादी 25% है, राजपूत 23% और वैश्य वोटर 20% है। मुस्लिमों की आबादी 13% है और दलितों की आबादी 12% है। लेकिन 2014 से राजीव प्रताप रूडी लगातार लालू यादव के एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर चुनाव जीतते आ रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जीतने के लिए कोर वोटर्स के अलावा एक्स्ट्रा वोट चाहिए और वो वोट है ओबीसी और ईबीसी का। और सारण में मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर आरजेडी तेजस्वी और रोहिणी आचार्य परेशान हो गए। आज देश में एससी, एसटी, ओबीसी के सबसे अधिक एमपी, सबसे अधिक एमएलए ये बीजेपी और एनडीए के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री इन्हीं वर्गों के हैं। साथियों, मैं जब भी बिहार आता हूं, आरजेडी को कहता हूं कि वो अपने काम पर बिहार के लोगों से वोट मांगे। जैसे आरजेडी ने कितने अपहरण करवाए, कितने मर्डर कराए, जैसे आरजेडी ने बिहार में कितने उद्योगों को चौपट किया, कितने तरह के घोटाले कराए, आरजेडी वालों ने इसी के पोस्टर लगाने चाहिए और इसी पोस्टर के आधार पर वोट मांगना चाहिए। वो बिहार में जंगल राज लाने वालों का यही एकमात्र रिपोर्ट कार्ड है। और मैं इन जंगल राज वालों से भी ये भी कहूंगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, कृपा करके झूठ बोल के उस पर वोट मत मांगिए। तेजस्वी जॉब शो की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे कैसे और कहां से, इसका कोई रोड मैप नहीं बता रहे हैं। अब बहन की सीट पर खतरा मंडराते ही तेजस्वी मैदान में आ गए हैं। इवेंट करते रहते हैं, न्यूज बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। सारण के अलावा 5वें चरण में जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, वहां भी एनडीए मजबूत दिखाई दे रही है। सारण के बाद 5वें फेज में हाजीपुर सीट सबसे वीआईपी सीट है। यहां एनडीए की तरफ से एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। मिथिलांचल में सीतामढ़ी सीट पर जेडीयू के देवेश चंद्र और आरजेडी के अर्जुन राय के बीच मुकाबला है, तो मधुबनी में बीजेपी के अशोक कुमार और आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातमी के बीच टक्कर है। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार चिराग पासवान अपने पिता के सीट को टेक ओवर करने की कोशिश में। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के परिवार का कब्जा 1977 से है। 1984, 1991 और 2009 को छोड़ दें तो इस सीट पर रामविलास का परिवार कभी चुनाव नहीं हारा। 1977 में रामविलास पासवान 89.30%, 1989 में 84.08% वोट हासिल का रिकॉर्ड बना चुके हैं। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वही एनडीए की एकता। हाजीपुर का जातीय समीकरण चिराग पासवान के फेवर में दिख रहा है।
हाजीपुर में सियासी फाइट दो ही जातियों के बीच होती है, पासवान और रविदास। रामविलास पासवान जब भी हाजीपुर से चुनाव हारे, रविदास जाति के प्रत्याशी से हारे। यह सीट हिंदू बाहुल है, मुस्लिम 9%, जैन 3%। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में पासवान और रविदास की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा राजपूत, भूमियार और कुशवाहा समाज के वोटर भी हैं। ओबीसी समुदाय के लोग भी अच्छी तादाद में हैं। हर चुनाव में ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीतामढ़ी में पहले नंबर पर यादव, दूसरे पर मुस्लिमों की आबादी है। वैश्य और भूमियारों का वोट भी हार जीत के लिए अहम है। मधुबनी में ब्राह्मण, मुस्लिम, निषाद और यादव वोटर्स की अच्छी खासी पकड़ है। मुजफ्फरपुर सीट पर भूमियार, यादव, मुस्लिम, वैश्य की खास पकड़ है। सवाल यह है कि 2024 में क्या होगा? 5वें चरण में 5 सीटों पर किसका जादू चलेगा? 2019 के आंकड़े देखें तो विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी को 63.03%, तो वीआईपी को 24.28% वोट मिले थे। सीतामढ़ी में जेडीयू के प्रत्याशी को 54.65%, तो आरजेडी प्रत्याशी अर्जुन राय को 30.53% ही वोट मिला था। मधुबनी में भी 61.83% वोट के साथ बीजेपी चुनाव जीती थी, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सिर्फ 14.62% ही वोट मिला था।